दूसरा जो है, पिछला लिख देंगे तब तो फिर डायलेक्ट नहीं ना होगा, तो फिर हिंदी हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पे लिखना है, ठीक है। क्या इस पे कुछ बताइए, आप लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है? क्या ये कहना क्या चाह रहा है? सर एक बेसिक मीनिंग जो समझ में आ रहा है इसका वो ये चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम जो पढ़ रहे होते हैं वो याद हो रहा होता है, लेकिन उससे पहले जो पढ़े होते हैं वो हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं वॉश आउट हो रहा होता है। ये ऑनलाइन से बोल रहा है कि इसका मतलब है कि जो हम अच्छी तरह से चीज पढ़ते हैं वो चीज हमको अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जो पहले का पढ़ा हुआ है वो भूलते जाता है। मतलब जो ऐसा स्टार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मीनिंग नहीं है। और आगे कोई बताइए। सर पिछला खेती भागे जागे। हाँ, भागे जागे, मतलब कि इसका सब जो वर्ड मीनिंग जो है वो ये है कि जो खेती आगे किया जाता है, मतलब कि आप देखिए कि खेती क्या है। खेती किस पर आधारित है? मौसम पर। और मौसम मान लीजिए अगर बरसात के का समय है, ये जून से शुरू होता है, तो जुलाई, अगस्त, ठीक है, या सितंबर तक अगर जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए धान है, तो धान की रुपाई करनी है। धान की रुपाई अगर आप अगला खेती मतलब जो यहाँ करेंगे वो अगला होगा, और जैसे जैसे जाएंगे ये पिछला होते जाएगा। अब जैसे कि क्या होता है गांव में देखिएगा कि शादी ब्याह का जो काम है वो जनरली जुलाई वगैरह में नहीं ही होता है, क्योंकि जून से तो शुरू तो होता है, लेकिन बारिश जो धान की रुपाई के वक्त होता है वो जुलाई वगैरह में ही आता है। अब देखिए अभी शादी ब्याह कहीं है, अभी सब जो है जितना मैरिज हॉल वगैरह बैंक्वेट हॉल सब खाली है अभी, ठीक है ना। अभी लोग नोट गिन रहा है कि कितना कमाए। तो ये सब जो है अभी यहाँ पर शादी ब्याह नहीं होता, क्योंकि इसी समय में धान बोने का चाहे खेती का काम करना होता है। अब जो इस समय अगर शादी ब्याह या किसी काम में फंस गए तो वो कब यहाँ पर डालेंगे अपना बीज? ऐसे ही लोगों को जैसे कि कोई जैसे कि एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड हमारा मतलब कंट्री भी रहा है, और हम लोग बिहार के लोग तो आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही हैं। कोई भी लोग मिलता है तो लोग हाल चाल पूछता है, हम लोग भी पूछते हैं, सब लोग पूछता है, पूरी दुनिया में सब कोई पूछता है। यहाँ पर क्या है, क्या भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, धान उन बोआ गया। तो नहीं, हमारा तो पछात हो गया। पछात हो गया मतलब कि मेरा पीछे हो गया, ठीक है। तो गांव में और क्या हाल है, तो गांव में सबका बोआ गया है, मेरा जो है पीछे हो गया। अब क्या होता है, अब देखिए अब तो पीछे हो गए, अब क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, भागे जागे मतलब कि भाग्य पर अब निर्भर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये भाग्य पर निर्भर हो गया, मतलब कि अगर आप जैसे कि आप जुलाई में अगर जैसे बारिश है तो बारिश से ही मतलब नहीं है। बारिश अगर नहीं भी होता है, मेरे पास कैनाल इरिगेशन है या और तरह का इरिगेशन है, तो खेत में पानी तो हम ला देंगे।
कभी भी। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, जो मॉइस्चर है, जैसे कि सीड में से, बीज में से धान, क्या धान, अब जैसे कि प्याज रखते हैं, आलू रखते हैं, तो क्या सालों भर आप देखते हैं कि आप आलू कहीं पर रख दिए उसमें से हरा हरा निकल गया? एक खास मौसम में ही होता है कि आलू या प्याज रख दिए, आप देखिएगा कि उसमें से पत्ता, कभी कभी तो मतलब घर के पास में रखे रखे आपको वो वाला प्याज खाने को मिल जाता है। आप लाते हैं गोल वाला प्याज, वो हो जाता है इतना लंबा। तो उस तरह का वो क्या है, मतलब कि आपको एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, सारा फैक्टर्स जो है वो मायने रखता है। तो ये अगर मौसम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और हम ये सारे फैक्टर्स अगर आ गए, तो यहाँ पर हम जब कोई काम करेंगे, तो कोई भी काम, हम तो लोग तो पहले भी एक दो जो ऐसे लिखवाए थे उसमें ये चीज कहे थे कि वो किसी भी काम को करने के लिए फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू ऑर्गेनाइज और वी हैव टू मेक ऑल दोज फैक्टर्स लाइव, या हमको उस तरह का इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। जैसे कि जंगल वाला में हम लोग पढ़े थे कि जंगल जो है अपना मतलब पेड़ खुद बनाता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता है कि बीज को आकर डाले। वो एटमोस्फेयर और जो फैक्टर्स है उसको हमको लाइव करना पड़ता है। जब लाइव किए तो हो जाता है। लेकिन ये तो खेती वाली बात है। यहाँ पर सिंपल सा जो वर्ड, जो लाइन का जो वर्ड मीनिंग है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी चीज का, माने खेती का, अगर आप मौसम शुरू होने से पहले अगर आप नहीं करेंगे, तो वो जो फैक्टर्स ऑफ वेदर्स है वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। बारिश भी कमजोर होती जाएगी या फिर बहुत तेज हो जाएगी। जैसे कि ये क्या है, आषाढ़, सावन, भादो। तो भादो में तो और ज्यादा में बाढ़ आने लगता है। तो मालूम चला है कि आपका बीज जो है वो धान में से निकला तो, लेकिन इतना पानी हो गया कि सड़ गया। तो ये फैक्टर्स आपको खराब, ये मतलब अच्छा वेदर ये है, और फैक्टर सारे यहीं पर आपको अच्छे मिलेंगे, ताकि वे वो फैक्टर्स खराब होते जाएं। तो फिर आपको वही किसान सुखी रहता है। अच्छा मान लीजिए अगर ये जो है किसान यहाँ पर किया, तो इसका फैक्टर्स यहाँ पे काम किया, और ये तो फिर जल्दी काटेगा भी तो भी मान लीजिए उसका एक सिस्टम है ना। मान लीजिए वो 3 महीना में जो है धान का जो बीज है वो पौधा बन जाएगा, पक जाएगा पूरा। तो 3 या 4 महीना जो भी होता है, तो यहाँ से ना 3-4 महीना ले आएगा। आप यहाँ से करेंगे तो 3-4 महीना यहाँ से ले आएगा। तो आप पहले बोएंगे तो पहले काटेंगे, शुरू में आपका सामान भी ज्यादा बिकेगा, प्राइस भी आपको अच्छा मिलेगा। बाद में आप करेंगे, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब होगी, प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि जो खेती का जो काम है, और वो जो मौसम के पहले अगर किया जाता है, तो वो सब कुछ आगे आगे यानी कि बढ़िया बढ़िया हो जाता है। फसल भी आगे मिल जाता है, और उसका क्वालिटी भी बहुत आगे रहता है, मतलब कि अच्छा वाला रहता है। और आप दूसरा खेती, मतलब जैसे कि अब धान काट लिए तो कुछ और लगाएंगे तो दूसरा फसल आपका होगा, और नहीं तो ये अभी इसी में फंसा हुआ है। और फिर उसका भी फैक्टर जो है, उसका भी फैक्टर काम नहीं आ रहा। फिर वहां पर ऐसे ही बात, इसी तरह के परिस्थिति में क्या होता है कि खेत जो है पड़ती रह जाता है। पड़ती समझते हैं? पड़ती मतलब कि जैसे कि पहले जब खाद नहीं था तो खेत को पड़ती छोड़ा जाता। मतलब कि पहले आप देखिएगा, जब लैंड सिस्टम पढ़िएगा, मतलब मेडाइवल या सल्तनत में, तो एक परती वर्ड उसमें आता है जो कि जमीन का जो क्लासिफिकेशन होता था वो उसी के आधार पर होता था कि कौन सा, जैसे कि एक है कि एक साल ही छोड़ने पर बहुत सारा तो नदी के किनारे जो होता था वो उसमें छोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो परती नहीं भी छोड़ा जाता था, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बनी रहती
तो परती नहीं छोड़ना पड़ता था। थोड़ा सा जो जो दूर गया, अगर मिट्टी ठीक है तो फिर वहां पर वो मतलब 1 साल का परती छोड़ा जाता था, तो फिर वो फर्टिलिटी अपना वापस गेन कर लेता। फिर उसके बाद में अगर और खराब होता था तो कभी कभी 3 3 साल भी परती छोड़ना पड़ता था। अब खाद जो आ गया, फर्टिलाइजर जो आ गया, तो फर्टिलाइजर से क्या होने लगा कि अब उसका जो फर्टिलिटी है अगर वो कम है तो हम ये फर्टिलाइजर डाल दिए, वो उसको फर्टाइल कर दिया, तो हमको परती छोड़ने का नहीं हुआ। तो जो 5 साल में जितना हमारा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता था, अब वो दुगना तिगना हो गया। नॉर्मल पर भी, नॉर्मल प्रोडक्टिविटी पर अगर नहीं भी बढ़ा तो अब केवल फर्टिलाइजर। तो इस तरह से, तो अब यहाँ पर इसका मतलब वही हम बता रहे हैं कि कोई भी खेती जो आप फर्स्ट स्टेज में करते हैं, उस सीजन के आप आगे आगे रहते हैं हर चीज में, चाहे वो क्वालिटी हो, प्राइस हो, और प्रोडक्टिविटी हो, सब कुछ। और अगर आप पिछड़ गए, अगर आप पिछड़ गए तो फिर आपको प्राइस भी नहीं मिलेगा मार्केट में, तब तक बहुत सारा धान आ चुका होगा। जैसे कि शुरू में क्या है कि धान आता है, बहुत सारा चीज आप चूड़ा बनाते हैं, बहुत सारा चीज बनाते हैं। बाद में तो अब चूड़ा खा खा के सबका मन भर गया, तब आपका मतलब धान आया, तब सीधे धान ही तब मतलब बेचिए, अब क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पिछड़ना पड़ जाता है। और इसमें क्या है कि अगर वो हो गया, अगर भादो वाला पूरा एकदम हथिया वाला पानी नहीं पड़ा, हथिया वाला समझते हैं ना, एक हथिया नक्षत्र के आधार पर जो है वो कहा जाता है, और उससे भी आगे एक मतलब पानी पड़ने का संभावना। देखिए, फिर यहाँ पर जो है रिलीजन, ट्रेडिशन और साइंस आता है। हम मतलब जितना हम ऑब्जर्व किए हैं अपने लाइफ में, हम लोग एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड एरिया से हैं। आप एक जो अभी जो 80 साल का जो किसान है, 80 साल का जो फार्मर है, अब जो फार्मर है मतलब सही में है, उसके पास जितना एग्रीकल्चरल नॉलेज है, आपको हम गारंटी लिख कर देते हैं कि उतना नॉलेज जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में, टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते हैं, उनके पास भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके बात को इसके बाल बच्चा भी नहीं सुनता। और इसके जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाता है, उसका बात बड़े बड़े चमकीले जर्नल में पब्लिश होता है, और उसको मतलब नोबेल प्राइज और कौन कौन प्राइज और नॉर्मन बोरलॉग प्राइज, ये सब मिल जाता है। ये अलग अगर इसको, हमको आज भी लगता है ऐसे लोग बहुत बचे खुचे हैं, क्योंकि हर चीज का आप आप जैसे हथिया नक्षत्र की बात बोलो, आप देख लीजिए उसमें कितना पानी पड़ता है। उसी तरह में जैसे कि पटना में जो 2018 का बाढ़ आया है, वो उसी नक्षत्र का पानी था। तो कहने का मतलब है कि अगर वो पड़ गया, तब आपका सारा धान जो है वो सड़ जाएगा, तो फिर आप पिछड़ जाइएगा। और अगर हो गए, अगर बढ़िया फसल हो गया, अब वो भाग्य से हुआ, आपने तो पिछड़ा ही किया था, वो भाग्य। इसीलिए कहा जाता है कि वो भागे जागे, मतलब कि वो भाग्य से जगे, और नहीं तो उसका कोई स्कोप नहीं बनता। बात समझ में आ गया? ऑनलाइन से और ऑफलाइन से शुरू करने का पहले भी फेस पर एक्सप्रेशन वही था। ऑनलाइन वाले तो नहीं दिख रहे हैं, क्लियर लेकिन सर। ऑफलाइन वाले तो हमको दिख रहे हैं। तुमको अमर समझ में आया जो तुम अर्थ जो यस बता सर। रहे थे, वो अर्थ और इस अर्थ में क्या अंतर है? समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो वही चीज है कि इसका मतलब लाइन मीनिंग यही, लाइन मीनिंग यही है। लेकिन तो मीनिंग हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? एक पेज, एक पेज पर नंबर कितना मिलेगा? 10 नंबर। हमको कितना लेना है? कम से कम 60 तक लेना है, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं है। तो 60 नंबर के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हमको अभी अगला 7 पेज भरना पड़ेगा, तब जाकर आएगा।
पेज भरना हमेशा कहते हैं कि मतलब इट इज नॉट ओनली एन आर्ट, इट इज आर्ट बट नॉट ओनली एन आर्ट, रादर इट इज द समरी ऑफ योर नॉलेज। आप जितना नॉलेज आपके पास में है, ये उसका एक क्रक्स है, आप एक समरी है, आप अपने नॉलेज को, इसीलिए कहते हैं कि जो अभी जैसे पीटी का क्लास नहीं किए हैं या पूरा मतलब चीजों को समझे नहीं है, बल्कि वो मेन ये ऐसे के क्लास में से दूर ही रहिएगा तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन रहिएगा तो कुछ सीखिएगा ही। इसलिए अगर आपके पास समय है तो आप जरूर इसमें ऐसे वाले क्लास में रहिए और उसको प्रैक्टिस करिए। तो ये चीज अब कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स कि कौन कौन सा पॉइंट्स जो है हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, एक जो है टाइमिंग की बात है। इसमें तो टाइमिंग की ही ना बात है। ये जो हम लोग जो खेती खेती का तो सबसे बड़ा अच्छा, ज्यादातर हम लोग जो क्योंकि खेती वाले क्षेत्र से आते हैं तो बहुत सारा चीज जो है इसी से रिलेटेड रहेगा। यहाँ अब तो मुहावरा भी कोई नहीं बोलता है, क्योंकि अब तो आजकल के मम्मी पापा को भी उतना आता उतना नहीं है, ठीक है ना। तो मुहावरा जो है जिसको आएगा वही ना बोलेगा। नहीं तो पहले जो है आप देखिए, जो आप अपने बाबा से मिलिए अगर उस तरह के हैं, तो भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीढ़ी पर डिपेंड करता है, पीढ़ी में भी जो सीखेगा जो जानेगा वही ना करेगा। तो हर पीढ़ी में जो गुण, तो ऐसे अगर आप लकी हैं कि अगर आपके जो माने बाबा है, दादा है या नाना नानी है, अगर उस तरह के अपने लाइफ में ये किए हैं, तो आप उनके मुंह से बहुत सारा मुहावरा सुनिएगा, आप उसको समझने का कोशिश करो। हम ये पिछला बार भी बोले थे, ये सब मुहावरा जब हम लोग जब कोई बोलता है चाहे सुनता है तो उसका मीनिंग उसको लगाना ही नहीं पड़ता। जैसे कि वो हम लोग ये लोढ़ा हुई ये वाला हम लोग मतलब ये किए थे, तो उसमें वो बोले और हम समझ गए कि बात क्या है भाई। एकदम फ्यूटाइल है, बेकार ही इसमें मेहनत कर, इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़े या फिर दूसरा कोई हो गया। इसमें भी वही है कि अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे। मतलब कि इसमें सबसे बड़ा जो है टाइमिंग फैक्टर। अब टाइमिंग फैक्टर में क्या है, इसको केवल पॉइंट से तो नहीं होगा। जैसे कि हम किसी भी काम को शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं तो एक वी हैव अ स्पैन ऑफ टाइम। हर चीज में एक स्पैन ऑफ टाइम होता है, मतलब कि समय का विस्तार या समय का एक सीमा क्षेत्र होता है, ठीक है। आप उस जैसे कि मतलब कोई भी हम काम करते हैं, अगर उसके समय सीमा में अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा वो काम समय सीमा का मतलब कि जो किसी भी काम को होने के लिए क्या जरूरी होता है, किसी भी काम को होने के लिए फैक्टर्स जरूरी होता है। मतलब कि आप हिंदी में कहें तो कारक जरूरी होता है, और कारक को बड़ा होने के लिए जो है ये कारक के लिए, कारक क्योंकि लाइव हो, इसके लिए हमको मतलब कंडीशंस जो हैं, यानी कि जो शर्तें हैं, जो स्थितियां हैं, वो हमको अनुकूल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए पूरा एरिया में बाढ़ आ गया जुलाई में ही, जून में ही, तो क्या हम धान की बुआई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हर परिस्थिति, हर काम जो है, काम का काम का जो कंप्लीशन है, कंप्लीशन ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, हाउ योर फैक्टर्स आर लाइव। अब लाइव कैसे होगा वो डिपेंड करता है स्थिति पर। जैसे कि आपकी बेटी बड़ी हो गई तो कोई जरूरी है कि आप मतलब आप शादी के लिए तैयार हो गए, आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए। मतलब हम एक एग्जाम्पल से आपको, एक कॉमन एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि केवल काम मतलब होने से नहीं, आपकी स्थिति भी जो है
उस तरह से होनी चाहिए कि फैक्टर्स को लाइव कर सके। जैसे कि हम लोग जंगल वाला में पढ़े थे भाई, जब बीज तो है ही, लेकिन हमेशा तो प्याज में से ये पत्ता नहीं निकल जाता है। पत्ता उसी समय निकलता है जबकि स्थितियां, फैक्टर्स तो उसमें हमेशा मौजूद है। प्याज में से पत्ता निकलने का फैक्टर्स हमेशा मौजूद है, लेकिन जब फेवरेबल हुआ तभी वो ये हुआ। तो इसलिए एक तो टाइमिंग की बात है। अब इसमें अगर हम पिछड़ते हैं, अगर टाइमिंग हमारा अगर खराब रहता है, अगर हम टाइम को नहीं समझते हैं, तब फिर जो है वो क्या हो जाता है, वो अनसर्टेन हो जाता है, वो फिर अनसर्टेन हो जाता है। ये क्या हो गया, ये आपका मेन पॉइंट हो गया, ये सब उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आप अपने एक्सप्लेनेशन में ये सब पॉइंट को डाल डालकर आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये मत सोचिएगा कभी भी, ये इच्छा मत मतलब रखिएगा कि ऐसे का मॉडल आंसर हमको लिख कर दे देते सर तो बहुत अच्छा हो जाता। नहीं, उससे होगा, क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं आएगा। वो टॉपिक आएगा ही नहीं, हम काहे के लिए झूठ मूठ का अपना भी मेहनत बर्बाद कर, और मेहनत तो कर ही रहे हैं। इतना जो बोलने से अच्छा है कि हम सरकार देते एक तो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में, काहे के लिए इतना हम भुगते। तो ये जो है अनसर्टेन जो है हमारा हो जाता है क्या, रिजल्ट। अब जो ये रिजल्ट जो अनसर्टेन हो जाता है, अनसर्टेन रिजल्ट हो जाता है, तब फिर वही कहते हैं कि कर तो दिए हैं, अब देखिए भाग्य भरोसे जो है अब हो गया है। और वही अगर हम शुरू में करते हैं, अगर बिगड़ भी जाता है तो हमारे पास सुधारने का मौका रहता है। इसी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक साल का, एक साल की तैयारी होती है बीपीएससी या यूपीएससी का, ठीक है। मान लीजिए अगर, अब अगर मान लीजिए आगे सितंबर में पीटी होता है, तो अक्टूबर से नया सेशन शुरू होगा मान लीजिए। हालांकि बीपीएससी पर सेशन का एग्जाम्पल लेना ही गलत, यूपीएससी पर लेते हैं। ये, ये जो है ना, मान लीजिए मई में हुआ पीटी अगला, तो अब ये जून से जो है या इसी मई से शुरू हो गया, फिर अगला मई का होगा। अब आप अगर एक एग्जाम की तैयारी सितंबर में शुरू करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, मतलब परेशान रहिएगा। आपका यहाँ से यहाँ तक का समय जो है बीत गया, इसको भी मेकअप करना होगा। और फिर यहाँ से अगर खराब कुछ हो गया तो फिर आप सुधार नहीं सकते हैं। और यहाँ भी तो शुरू किए तो शुरू किए, कुछ लोग तो नवंबर वगैरह में शुरू करते हैं, नहीं कुछ लोग तो जनवरी में सपना आता है कि अब होने वाला है। तो अब ऐसे लोग भी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले तक 69वीं पीटी की एडमिशन लेने आते थे, कहे कि भाई अब कब पढ़ोगे, अब कब हम तुमको सिलेबस पूरा कराएंगे। तो इस तरह से मतलब कि कोई भी चीज, जैसे कि बार बार हम कहते हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है आता है, वो मतलब ग्रेजुएशन किया और तुरंत यूपीएससी दिया, और पहली बार में जो है एकदम compete करके डीएमएसपी जाके बन गए। और भी उससे थोड़ा सा अच्छा होता है, 1-2 साल मेहनत किया तब जाकर हुआ, पहला बार में नहीं हुआ, दूसरा बार में नहीं हुआ, बाद में हुआ। बहुत लोग हैं कि पढ़ते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनका लास्ट लास्ट तक कुछ नहीं होता है। तो वही चीज होता है। ये कैसे होता है, ये होता है कि जैसे कि आप एलकेजी में एडमिशन लिए, ठीक है ना। अब ये एलकेजी से बढ़ते बढ़ते आपको जाना है बीए बीएससी तक। अब जो भाई यहाँ से मेहनत करना शुरू करेगा, उसको एकदम सिस्टमेटिक वे में जाते जाते यहाँ पर सब सारा उसका जो नॉलेज गेन करने का जो चीज रहेगा, पढ़ाई रहेगा, बहुत नॉर्मल वे में, बहुत स्मूथली वो उसका कंप्लीट हो जाए। और वो पहली बार क्या आता है, यूपीएससी की बात कह रहे हैं, यूपीएससी के पीटी में कौन सा टॉप चीज आता है, बहुत कठिन चीज नहीं आता है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़े नहीं रहते हैं, अरे बहुत सारे लोगों को तो
बीए में जाने के बाद समझ में आता है कि क्या करना है। बहुत सारे तो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि बीपीएससी की तैयारी ये करना है। क्या भाई सब्जेक्ट है तुम्हारा? तो बीए इंग्लिश में ऑनर्स, मैथ में ऑनर्स। तो बात है कि इंग्लिश में ऑनर्स आप क्यों किए? इसका मतलब है कि जिस दिन बीए में एडमिशन ले रहे थे उस दिन भी आप क्लियर नहीं थे हमको करना क्या। इंग्लिश ऑनर्स से क्या आपको सहायता मिल जाएगा उसमें? तो उस तरह से आपको जो समय, जो अगले खेती की जो बात है, आप यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और तब जाकर यहाँ पर ढंग से करेंगे। अब जो लोग नहीं करेंगे, जो लोग यहाँ पर जगेंगे या यहाँ पे जगेंगे, यहाँ पे जगेंगे, तो भाई अगर यहाँ पर भी जग गए, यहाँ पर भी जग गए तो ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन अगर इधर से जो गड़बड़ाइएगा यहाँ पर, तो कहाँ जाइएगा? फिर शुरू किए थे यूपीएससी से और जाकर अटक गए ग्रुप डी पर, तो ये फिर सुधार भी नहीं सकते। तो ये समय का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और यही ये जो प्रोवर्ब है आपको ये बताना चाह रहा है कि टाइम, मतलब एक है ना, एक एक प्रोवर्ब है ना, जैसे कि वो तो आप इसको एक पॉइंट पॉइंट ले लीजिए। एक करियर मेकिंग का जो है, आप ये दूसरा पॉइंट दे दीजिए कि कैसे आप अपने करियर को, अपना जो लाइफ का ये है, मतलब जो एक जो नौकरी चाकरी का या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का लाइफ में वो करते हैं, तो वो कैसे होगा, वो आप उसको देख लीजिए। एक ये है, एक आप देखे होंगे, ये प्रोवर्ब बहुत पहले से सुने होंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम और टाइम विल वेस्ट यू। इसका हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है कि समय को बर्बाद नहीं करो, नहीं तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। तो ये चीज जो है आप समझ सकते हैं। और इसका ये मामूली चीज नहीं है। ये क्या है? ये तो समय को ही ने बर्बाद किया है। ये तो मान लीजिए यहाँ तक तो बचपन हो गया, लेकिन इसके बाद जो है, ये तो इसके बाद तो समय बर्बाद ही किया है। और भाई जो समय बर्बाद करेगा वो तो सही में, और उसका चुकाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए जो यहाँ क्या, यहाँ भी नहीं समझे, अपना महत्व नहीं समझे, वो क्या करेंगे? जितना यहाँ मेहनत करना था, अच्छा यहाँ पर क्या था, दो दो तीन तीन घंटा भी मेहनत करने से उनका काम चल जाता। जब यहाँ पर जगेंगे तो उनको 5-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे तो 7-8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पूछते चलेंगे कितने घंटा हमको पढ़ना है भाई, हमको बताइएगा। ठीक है ना? तो वो जो बताएंगे तब वो पढ़ेंगे, और उसमें भी क्या करेंगे, ये भी नहीं जो समझे तो बाद में वो क्या करेंगे, वो ठेला चलाएंगे। और ठेला चलाने में कितना मेहनत है, अब देखते हैं कि दिन भर में 8-8 घंटा, 9-9 घंटा मेहनत मतलब करना है। आप देख लीजिए भाई कि आपको ऑफिस के फाइल पर साइन करना है कि ठेला का हैंडल पकड़ना है। मेहनत तो जीवन में करना है। जिंदगी जो है आपसे मेहनत करवा लेती है, वो आप करें या नहीं करें। तो चाहे आप अपने लिए नहीं करिएगा, अपने बाल बच्चा के लिए करना पड़ेगा, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से तो आपको जीवन आपको छोड़ता नहीं, आपको करना पड़ता है, करिए या नहीं करिए। वही है कि इसीलिए कहा गया है कि समय से करना है तो कर लीजिए, बाद में बड़ा फिर मुश्किल होगा। क्योंकि अब वो जब एक बार ठेला का हैंडल पकड़ लिया ना, वो ग्रुप डी भी नहीं दे सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। तो एक दो तीन चार जो भी पॉइंट आप इसमें से बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। एक वो चीज हो गया। उसके अलावा मान लीजिए फिर आते हैं हम लोग फैक्टर्स पर। जैसे कि हमको फैक्टर्स में, अगर हमको कोई भी काम शुरू में ही बोले कि किसी भी काम का कंप्लीट होना फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। भाई फैक्टर्स तो
हर फैक्टर्स को जब यूटिलाइज करेंगे, उसका यूज करेंगे, तभी तो वो काम पूरा होगा। फिर आते हैं हम लोग अपने सिविल सर्विस में। जैसे कि मान लीजिए पीटी की तैयारी होती है, हम लोग पढ़ते हैं ना, पीटी में 8 चीज, ये सब पढ़ते हैं ना। अगर हम हर चीज को नहीं पढ़ेंगे, हर फैक्टर को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो पीटी होगा? नहीं होगा। तो फिर हमको फैक्टर्स को यूटिलाइज करने के लिए भी, एक तो ये हो गया टाइमिंग जो हम लिखे हैं, ये हो गया टाइमिंग नेचर का। जैसे ये टाइमिंग हम बोले एज का, जो चीज हम 12 साल में कर सकते हैं, 12 साल को फिर से नहीं लौटा सकते। लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर का जो बात है, हमको मान लीजिए अगर हम 20 साल में भी अगर हम हिस्ट्री पकड़े, मान लीजिए हम 18 साल में नहीं पकड़े, तो हमको तो यहाँ पर भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। इसके लिए तो समय चाहिए हमको। तो कम से कम समय चाहिए, तो कम से कम अगर मई में शुरू होने वाला था, तो अब मई से शुरू कर देते ना। तो फिर मई से शुरू नहीं किए, फिर अब चलेगा सितंबर में। तो फिर यार, तो फैक्टर्स को यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए। एंड फॉर दैट सेक आपको अपना काम शुरू में करना पड़ेगा, करना चाहिए। उसके अलावा कोई उपाय नहीं। बात समझ में आई? तो इस तरह से जो है, अब जैसे कि हम लोग एक एक और कहावत आता है, ये हिंदी में, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब फसल था, तब आप घर में सो रहे थे। अब जब चिड़िया सब चुग, खेत का दाना चुग गई, तो खेत में मचान बना के सो रहे हैं। कोई फायदा है? अब कोई फायदा नहीं है। तो फिर वही चीज आप इसको मतलब कोट कर सकते हैं कि इस तरह की जो बात है, जो कहावत है, वो हमेशा से चलते आ रहा है। कहावत में भी बहुत सारा है। इसीलिए मतलब अ, एक एक इसको हम लोग जो है, जो समय की जो बात है, जो समय की जो बात है, मौसम की का बात है, समय का बात है, हम लोग जोड़ सकते हैं अर्ली राइजिंग से, सुबह उठने से। लाइफ में सुबह उठने के इम्पोर्टेंस को तो सबने महसूस किया है, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे आरा भोजपुर के हों, कहीं के भी हों। क्या कहा गया है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, इतना बड़ा नाम है, अमेरिका जैसे कंट्री का फादर माना जाता है। उनका क्या कहना है कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब ये कौन मानता है? ये तो कबीर भी बोले हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो, आज करे सो मैंने, अरे समझ लीजिए, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कल में प्रलय होत है, बहुरी करेगा कब। अब आप उसको ट्रांसलेट करके एक अलग कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी क्या करता है, जीना है तो बरस, है ना, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। तो ये आप कुछ और पॉइंट का नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का है, चेंज कर देना वो। इसी को एक अमेरिकन कार्टूनिस्ट हैं, जेम्स हर्बर, उन्होंने कहा है, मतलब इसी को आप किसी भी चीज को थोड़ा सा ह्यूमर में अगर लीजिएगा, तो वो चीजें एग्जामिनर को हो सकता है कि अच्छा भी लग सकता है। लेकिन दोनों दीजिएगा तभी, नहीं तो केवल ये वाला दे दीजिएगा ह्यूमर वाला, तो लगेगा कि स्टूडेंट को ये वाला पता ही नहीं है। ठीक है। और
और दुनिया में क्या चाहिए? अरे धन मिल गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मर गए, और मैंने खुश होगा, 200 साल तक जिंदा रहेंगे, काम निपटा लीजिए जल्दी जल्दी। और नहीं तो न मर रहे हैं न जी रहे हैं, किडनी खराब है, सांस नहीं ले रहे हैं, मतलब न अपने जी रहे हैं न दूसरे को जीने दे रहे हैं, जो बेचारा सुबह उठता था उसका भी सुबह खराब किए हुए हैं। तो इसलिए जो है, ये कार्टूनिस्ट हैं अमेरिका के। तो आप इसको आप यूज कर सकते हैं एक ह्यूमर में। तो आप उसको, मतलब अब कहावत तो बहुत सारा है कि अगर बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम इज टू वेक अप। अगर आपको अपने सपने को सच करना है तो क्या करिए? जग जाइए। अब जग जाइए तो सुबह जगिए, या जो मीम्स के दुनिया में जो खोए हुए हैं, उस मीम्स की दुनिया में सोए हुए हैं, आप वहां से जगिए। कहीं ना कहीं से तो आपको तो जगना पड़ेगा। टू वेकअप, ठीक है। आप इसको भी, इसका जो है, टू द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम्स ट्रू इज टू वेकअप। आपको ये काम करना है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जो कोटेशन जो है, अब बीच बीच में इसको दिया जा सकता है। आप इसको अलग तरह से भी मतलब ये कर सकते हैं। जैसे कि अगर साइंस की बात अगर करें हम लोग, जो रिसर्च की जो बात करें, तो एक क्रिस्टोफ, ये एक बायोलॉजिस्ट है, ये एक बायोलॉजिस्ट है। इनका जो रिसर्च है, वो रिसर्च के आधार पर ये कहते हैं कि जो पीपल या तो अर्ली जगते हैं, या किसी भी काम को अर्ली शुरू करते हैं, माने समय से पहले, दे हैव कैपेसिटी anticipate the progress। आप जब किसी काम को, जैसे कि आप सुबह उठते हैं, या आप किसी काम को जल्दी कर रहे हैं औरों से, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, आप उसका पूर्वानुमान जल्दी लगा सकते हैं। आप उसको एंटिसिपेट जल्दी कर सकते, ऐसा बॉडी में डेवलप होता है। हमारा नहीं कहना है, ये इनका कहना है, जो इनका रिसर्च है, ठीक है। तो ये कि अब और अब देखते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई काम शुरू होता है, खेती वाला पर आते हैं, अगर कुछ बिगड़ भी गया, कुछ भी, तो ये फिर से बुआई कर सकता है यहाँ पर। ये फिर से बुआई कर सकता, फिर से काम शुरू कर सकता है। लेकिन अगर यहीं पे यहाँ से शुरू किया, यहाँ बिगड़ा, फिर वो धान धान नहीं उपजा सकेंगे। फिर अब उसको परती छोड़ के फिर गेहूं पे जाना पड़ेगा आगे। तो आपके पास सुधारने का भी जरूरत, मतलब आप नहीं रह सकता है। आपको जो है समय अगर बीत जाएगा तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बायोलॉजिस्ट जो है, ये साइंटिस्ट का इनका ये कहना है। और ऐसे भी देखिए, अगर हम और तरीका से देखते हैं, जैसे कि स्टार्टअप की बात करते हैं, मार्क जुकरबर्ग को देखे हैं, कैसा लगता है? बच्चा टाइप का नहीं लगता है? सचिन तेंदुलकर को देखे हैं, जब खेला था पहली बार, आज आज कितना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड उसके पास में है। अगर वो खेलना ही लेट शुरू करता है, तो इतना रिकॉर्ड उसके नाम होता। लता मंगेशकर कितना अर्ली एज में गाना शुरू कर दी थी। गाना मतलब अर्ली एज की बात है, ये तो एक अलग बात है। लता मंगेशकर पर तो दोनों ही फेट बैठता था, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के रियाज भी करती थी। अगर वो उतना रियाज नहीं करती, गला उतना साफ नहीं होता, उतना सुर नहीं बैठता। आज देखिए उनके नाम कितना गाना गाने का रिकॉर्ड है। अगर ये लोग, तो हम लोग जो बात करते हैं आजकल स्टार्टअप का, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, या कोई भी उस तरह का स्टार्टअप, क्या होता है स्टार्टअप की? आज जो बात हम लोग करते हैं, आज सारे वर्ल्ड में स्टार्टअप छाया हुआ है। बिहार सरकार जैसा, मतलब सरकार, जो कि इंडस्ट्रियल चीज को मतलब उतना नहीं यहाँ पर एक, माने
वो जो ब्लड में जो है ना, वो चीज नहीं है जैसे कि गुजरात वगैरह में है। यहाँ भी स्टार्टअप वाले को एक दिया जाता है कि हाँ स्टार्टअप आप करिए, हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे, इतना पैसा मतलब सब्सिडी देंगे, चाहे कुछ देंगे। ये क्या है कि अच्छा, ऐसे भी ऐसे भी आप जो देखते हैं, जो अर्ली कंसीव किया ना, वो ज्यादा पैसा कमाता है। जैसे कि आप कोई भी काम ले लीजिएगा, जैसे कि हम क्या बताएं, आप जैसे कि इंटरनेट वाले को ले लीजिए। जितना इन्फोसिस शुरू में कमा लिया, जितना माइक्रोसॉफ्ट शुरू में कर लिया, आज वो नहीं कर पाए। अब आज एआई कंपनी है, आज मान लीजिए ओपन चैट जितना कर रहा है, फ्यूचर में शायद वो नहीं कर पाए। और ओपन चैट क्यों क्यों कमा रहा है, क्यों आज इतना जल्दी अल्टमैन जो है एक सुपरस्टार बन गया? इसलिए कि ही कंसीव अर्ली। अगर वो बहुत लेट में करता तो कुछ नहीं होता। अरे मान लीजिए किसी को 20-22 साल में बच्चा हो रहा है, किसी को 45 साल में बच्चा हो रहा है। तो भाई जिसको 20 22 साल में अर्ली समय में मतलब बच्चा हो रहा है, वो तो बच्चा का करियर भी देख लेगा, नौकरी करते हुए भी देख लेगा, उसके ही बच्चा को नौकरी करते हुए भी मतलब देख लेगा। अब जो 40 साल में बच्चा ही पैदा हुआ है, वो तो कंधा पर घुमाने लग भी नहीं रहा, कंधा मचक जाएगा उसका। तो ना बच्चा सुख भोगा माँ बाप का, ना आप सुख है बच्चा का, मतलब सुख भोगे तो बेकार हो गया आपका। तो कोई भी काम आप अर्ली समय में करेंगे तो आपको फायदा होगा, और नहीं करेंगे तो फिर आपको ये जितने भी ये लोग हैं, लता मंगेशकर का आप नाम ले लीजिए, या ये जुकरबर्ग का ले लीजिए, जितना स्टार्टअप, आप हम लोग क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न समझते हैं ना? माने थोड़े एक साल में मतलब थोड़े समय में अरबपति हो जाए। तो ये चीज जो है आपको, धीरू भाई अंबानी आज जितना बड़ा रिलायंस कंपनी किस चीज पर है, क्या लेकर आए थे, कैसे पैसा बना? पॉलिस्टर। आज पॉलिस्टर पहनिएगा आप? नहीं पहनिएगा। मैंने पॉलिस्टर का सॉक्स नहीं पहनिएगा। उस समय लोग शर्ट बड़ा मैंने पहनते थे, आप ये समझ लीजिए। तो वो अब आज पॉलिस्टर से कोई पैसा कमा के दिखा दे तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए हर चीज का एक समय का माने मोल होता है, और समय पर जो है, देखिए बीबीसी रेडियो के जमाने से नाम कमाया है, बीबीसी। आज भी उसका एक टूटी बोलती है कि आज वो जो मतलब एक एक ब्रांड है। तो उस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। एक और कुछ कुछ कोट भी मतलब केवल ज्ञान के बाद से ही नहीं होता है, कुछ कुछ कोट भी देना पड़ता है। जैसे कि एक है, इनका इनका कहना है कि मतलब उनका ऐसे अंग्रेजी में था कि व्हेन व्हेन आई वेक टू सी अप दैट लाइट आउट ऑलरेडी। जब हम जगे और बाहर देखे कि इतना सारा लाइट पहले से फैल चुका है, और हमको लगा कि दुनिया जो है हमको छोड़कर पहले ही शुरू हो गई है। हो सकता है कि आपको ये उतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन आप समझिए कि आप भी जब सुबह, आप जब लेट आप उठते होंगे, हमको तो ऐसा होता है कि जब हम उठे सुबह और बाहर में अगर बहुत लाइट देख लिए, तो लगता है कि बहुत लॉस हो चुका है, मतलब बहुत मतलब समय जो है बर्बाद हो चुका है। हैबिट तो वैसा होना चाहिए कि सुबह आप दुनिया के साथ उठिए, या अपने मतलब दुनिया में तो एक साथ सुबह होता भी नहीं है। तो ये तो लेकिन जहां भी आप हैं, आप मॉर्निंग में उठिए, जहां का मतलब ये है, आप उस तालमेल बैठा कर काम करिएगा, तो उस सोसाइटी के साथ आप काम कर पाइएगा। अगर नहीं करिएगा, आप लेट उठिएगा, तो आपको लगेगा कि दुनिया आगे निकल चुकी। जब सारे बच्चे, जब स्कूल में बच्चों का जब लंच हो रहा है, तब आपका चाय हो रहा है सुबह में। तो आप अगर 9 बजे सो कर उठ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये जो है काम ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक और है, रिचर्ड वेटले का ये है, उतना आपको याद तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। इनका मतलब जैसे कहना है कि अगर मान लीजिए ये आप
आप सुबह में 1 घंटा लूज करिए, आप सुबह में 1 घंटा लॉस करिए, और आप उस 1 घंटा को आप दिन भर ढूंढते रहिएगा कि वो 1 घंटा हमारा मिल जाता ना, आज मेरा ये काम पूरा हो जाए। आपको काम करना ही करना है। आप जितना समय गंवाइएगा, समय को बर्बाद करिएगा, आपका काम उतना जो है, तो बार बार आपको यही ख्याल आएगा, वो प्रभाव जो है कि अगला खेती आगे आगे पिछला, क्योंकि बाद में जो आप कर रहे हैं, आप खुद 40 साल के हो गए हैं, 50 के हो गए हैं, बच्चा आपका हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करिएगा भाई। आपको तो मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको उस समय को ढूंढते रहिएगा। अगर 1 घंटा या जितना भी अगर आप लूज कर रहे हैं, आपको जो है, अच्छा अब अभी जैसे कि आप नीदरलैंड के इसको लीजिए, कि प्राइम मिनिस्टर को क्या नाम है, मार्क बता दो। टफ। फीस में से 5 रुपया कम कर देंगे हम। सर मार्क, नहीं, टेफ्लॉन मार्क ऑफलाइन बोलते वाला हैं। सर, 5 रुपया कम करने के लायक भी नहीं होती है, इसीलिए नहीं करते हैं। ये क्या है, ठीक है, इसी को बोले थे, अभी बहुत दिन नहीं हुआ, कि टेफलॉन मार्क भी कहा जाता है। टेफलॉन का मतलब समझते हो, मतलब मजबूत जो है, सिंथेटिक होता है। तो ये ये देखो अभी रिजाइन कर दिया, और ये कितना साल का है, 56 साल का है। 56 साल के एज में ये 13 साल पीएम रह चुका। उस दिन भी ये बात हम बोले थे, नहीं लगता है कि भाई कितना पहले जन्म ले लिया था ये। हम लोग तो मतलब कभी सोच भी नहीं सकते हैं, या बहुत सारे लोग तो, हम लोग तो मान लो पॉलिटिक्स में नहीं है, जो लोग पॉलिटिक्स में है वो कितना मतलब एज बीत जाता है, फिर भी मंत्री तक नहीं बन पाते। और ये क्या है, एक अर्ली एज का, जैसे कि अभी आप जीतन राम मांझी को देखते हैं। जीतन राम मांझी कब मंत्री बना था भाई, पहली बार जब जगन्नाथ मिश्रा वगैरह जब मतलब ये थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब ये मंत्री बना। उतना समय पहले से सिपाही में नौकरी हुआ था, सिपाही की नौकरी को रिजाइन कर, हम कोई उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब बात कह रहे हैं कि आप किसी के मतलब जिसको आप फालतू भी समझते हैं, आप उसके भी पर्सनालिटी से कुछ सीख लीजिए। तो वो उस समय नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़कर अर्ली एज में मतलब ज्वाइन किया पॉलिटिक्स। अगर वो उतना अर्ली एज में अपने रिलेवेंस को कायम नहीं रखते, तो नीतीश कुमार जैसा आदमी क्या वो मुख्यमंत्री उनको बना देते। ये चीज, कभी कभी चीजों को आप अर्ली एज में भी करने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसलिए आपको सचिन तेंदुलकर पर भी फिर ये चीज भी लागू होता है कि आपको चीजों को जो है शुरुआत करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, आप इसको एक अगले पॉइंट के रूप में भी ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या है भाई, इतना चीज हम लिख कर आपको देते तो हमारा तो इतना मतलब संभव नहीं था। आप उसको समझ लीजिए, हम समझा दे रहे हैं, इतना मेरे बस का बात नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो मतलब है, जो कंट्रीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का अर्ली स्टेज में फायदा लिए, आज वही ना डेवलप्ड कंट्री हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा नहीं मतलब ले सके। शामिल तो हुए, तो शामिल हुए तो क्या करने लगे, कच्चा माल ही भेजने लगे। ठीक है, वो कंपल्सन था, आप कह सकते हैं कि हमारा चलता ही नहीं था, तो उनका कैसे चलता था, हमारा क्यों नहीं चलता। उनका भी तो भाई जो हमसे कम ही थे, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। अब आज क्या हाल है कि दे हैव बिकम डेवलप्ड कंट्री, और हमारी मानसिकता भी देखिए कि आज भी हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर नहीं जा रहे हैं। आज भी हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री नहीं कहला सकते, डेवलपिंग कंट्रीज ही कहला। चाइना को चाइना को यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बार डेवलप्ड कंट्री कह दिया, चाइना गुस्सा हो गया कि हम डेवलप्ड कंट्री कह रहे हैं। क्यों, अब मानसिकता हो गई है सब्सिडी लेने का, इकोनॉमी लेने का, सहायता लेने का। नहीं, बीपीएल से आप तो बाहर जाइएगा,
बीपीएल में एक बार जो शामिल हो जाइएगा तो मानसिकता हो जाएगा ना। फ्री का गैस सिलेंडर मोदी जी का फोटो वाला आ रहा है, भाई आने दीजिए, राशन आ रहा है, चावल आ रहा है, आने दीजिए, मानसिकता हो जाता है। अब विकसित हो ही नहीं पाइएगा। घर में भले आप इतना बड़ा फोन ले लीजिएगा, बाहर के दीवार पर मिट्टी रखिएगा, शौचालय बन गया है, मैंने रेंट पे दुकान लगा दीजिएगा गुटखा का, लोटा लेके बाहर जाइएगा, फिर इससे कि फिर कहीं कोई स्कीम आ जाता ना तो हमारा फिर कुछ मिल जाता। तो आप चीजों को मतलब वो एक मेंटेलिटी बन जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आप देख लीजिए, आप उसको एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी जिस 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 कंट्री ने अगर अगला खेती के रूप में उसको किया, अब क्या है, आज हम हर चीज के लिए मर रहे हैं, हर चीज के लिए मर रहे हैं और हमारे पास सब कुछ है। जापान जो है, जापान के पास कुछ नहीं है, आयरन नहीं है, हमारे पास आयरन है। हम आयरन आज भी मान लीजिए वो तो हम कह सकते हैं कि कॉटन हम इंग्लैंड को भेजते थे, उस समय हम गुलाम थे। आज हम आयरन क्यों भेजते हैं जापान को? जापान हमसे आयरन लेके डेवलप कंट्री और इंडस्ट्रियल कंट्री बना हुआ है, हम क्यों नहीं बना पाते हैं? हम हम एक चीज करते हैं और उसका इतना करते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो इंडिजिनस प्रोडक्ट ये मालूम चलता है कि अपना तो 30% लगा हुआ, 70% फॉरेन का पार्ट लगा हुआ है, उसको ला के यहाँ पर असेंबल कर लीजिए। आज भी हमारा इंडस्ट्रियल रिकॉर्ड जो है वो खराब है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कर रहे, क्यों कारण पे नहीं जा रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट थे, हम गुलाम थे, ये थे मुगल, ये वो अकबर बाबर करते, ये बात नहीं है। बात है कि हुआ क्या, अगर आप उसको एनालिसिस करिए, हम पहले नहीं किए, आज भी नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा पिछड़े हुए हैं। तो उस तरह से आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ऐसे चीजों को लिखना है और क्या क्या चीज हमको डेवलप करना है। छोड़िए बात, आपको कहीं पर आपका कोई लक्ष्य है, आपका यहाँ से लक्ष्य है मान लीजिए लखनऊ पहुंचना, ठीक है? अगर चलना है गाड़ी से, आप अगर 5 बजे सुबह में पहुंच मतलब निकल गए घर से, तो आप पहुंच जाइएगा। हमको मतलब उतना हम डिस्टेंस नहीं नाप रहे हैं, लेकिन हम एक आपको लक्ष्य दे दिए और एक टाइम दे दिए। लेकिन अगर आप 9:30 बजे पटना से ही निकलते हैं, तो आपको ओवर ब्रिज पार करने में ही जो है 11:30 12 बज जाएगा। तब तक ये सरपट पकड़ लिया होगा यहाँ नहीं। तो किसी भी चीज को आप अर्ली अगर शुरू करिएगा, अर्ली पहुंचिएगा, और नहीं तो फिर वहां पर पहुंचेगा 12 बजे रात में, कहिए क्या कहे ट्रैफिक जाम था, ये था वो था। और नहीं, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो आपके भाग्य से वहां जल्दी पहुंच गया, नहीं तो आप तो कबाड़ा कर दिए हुए थे उसका। तो फिर वही चीज है कि अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे पर। सर इसमें बात समझ में आई एजुकेशन नहीं? वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब हाँ? जो इसमें एजुकेशन वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अभी एग्जाम, जैसे बीपीएससी का एग्जाम ले तो जो पहले स्टार्ट करता है उसको थोड़ा सा एज होता है, जो हम तो लास्ट में स्टार्ट। तो हम बोले नहीं कि जो सिविल सर्विस का तैयारी पहले करता है, हालांकि पहले केवल करने से नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो पहले करता है, अगर कुछ गलती होता है तो कुछ सुधार लेता है, कुछ ना कुछ उसको मिल जाता है, नीचे से भी लटक जाता है। और नहीं तो फिर जो बहुत देर शुरू करता है और उसमें से भी कितना तो वर्ल्ड हिस्ट्री से पढ़ना शुरू करता है, जो कि पीटी में पूछता ही नहीं है। तो ये चीज जो है, कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो यही चीज को लिखना है। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप कैसे इन चीजों को लिखते हैं और कैसे करते हैं। एक दिन में एक ऐसे जो है, हमको लगता है कि काफी। हम लोग कितने बजे शुरू किए थे? 3 बजे। 3:15 से। 3:15 से, हाँ हाँ। 23 को क्या करें? इसको हिंदी में, हाँ क्यों नहीं डाल सकते हैं? अरे जब तुम्हारा, इसको ना, हाँ डाल सकते हो, जब तुम्हारा टाइटिल ही उस तरह से है जो कि हिंदी में है और केवल रोमन लिखा हुआ है, इंग्लिश है नहीं, तो क्यों नहीं यूज करते? और किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना, अब तो छुटकारा पालो हमसे, तुम लोग यही चाह रहे होगे। लेकिन पूछना है तो पूछ लीजिए, छुटकारा तो हम दे ही देंगे।
नहीं पूछना है। ऐसे का क्लास रोज नहीं संभव है, और ऐसे का क्लास जिस तरह से हम लोग चला रहे हैं, ज्यादा स्पीड पकड़िएगा फिर ये प्रॉब्लम हो। इसलिए ऐसे का क्लास चलने दीजिए। मेंस में आप ध्यान दीजिए किस पर, जैसे कि फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन हो गया है। डीआई पहले भी था, डीआई कहिएगा तो हम इसमें भी एक बार शुरू हुआ था, कहिएगा तो हम 5-6, देखिए डीआई बहुत ज्यादा है नहीं, पढ़ाने के नाम पर उसमें 5-6 दिन का क्लास ही आपको लगेगा, बाकी प्रैक्टिस ही है। और डीआई भी ऐसे जैसा प्रैक्टिस है, जब तक आप पूरा प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना, आपको नंबर नहीं आएगा। जैसे कि आज भी एक तो लगाए थे स्टेटस में कि जो आप नॉलेज आपका बड़ा चीज नहीं है, मेन बात है आप नॉलेज को प्रैक्टिस में कितना कर। तो और नॉलेज है, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, केवल प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं। तो आपको नॉलेज को प्रैक्टिस में लगाना पड़ेगा। इसीलिए डीआई जो है डेली बनाइए। पेपर 1 का सेक्शन 1 करा ही दिए हैं, उसको करिए। ये कहिएगा तो पॉलिटी हम हालांकि बहुत सारे लोग अभी फेवर में भी नहीं है मेंस के क्लास उतना करने में, लेकिन फिर भी पॉलिटी वाला हम क्लास शुरू करा सकते हैं। या फिर हमारा पहले का वीडियो भी है, अगर आप उससे करना चाहेंगे। चीजें तो देखिए, गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, प्रियम्बल का, फंडामेंटल राइट का, चीजें ऑलमोस्ट वही है। तो हमको खटवाने से अगर सुख मिलता है तो हम खटेंगे, लेकिन खटेंगे ही, मतलब थोड़ा सा हम वेट कर। एक तो हम लोग इसमें ये प्लेस भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो प्लेस हम लोग अ, वो सब भी थोड़ा सा मेरे पास ये है, आप करिए। और ये तो तीनों चीज है, पेपर 1 का सेकंड, पेपर 2 का सेकंड और थर्ड, हमको लगता है कि अलग अलग तैयारी करना बहुत ज्यादा संभव नहीं है। चंद्रयान 3 पेपर 2 के थर्ड सेक्शन में पूछेगा कि पेपर 1 के सेकंड सेक्शन में पूछेगा, आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? चीजों को समझिए जो हम कहना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिव में लीजिएगा हमको, तो पॉजिटिव में समझिएगा। अगर निगेटिव में समझिएगा कि एडमिशन ले लिया फिर हमको तरह तरह से बात समझा रहे हैं, तो वैसे अगर समझिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। हमारे मतलब उस पर नहीं शक करिए, हम आपको आप ही के लिए बोल रहे हैं। ठीक है।